अगर कोई समस्या से डरकर आत्महत्या कर ले तो इस संसार के आधे लोग नहीं रहेंगे। आखिर मैं क्या करूंगा मामा? मेरी मदद करने वाला कौन है मामा? ऐसे समय में तुम्हारी मदद करने वाला बस एक ही है। कौन है वो मामा? वो है परमेश्वर यीशु मसीह। जीवन में सब कुछ खोने वाली एक स्थिति में आप नजर आ सकते हो। आपने जिसकी अपेक्षा की थी वो काम शायद ना हुआ हो, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हुई हो। आपके जीवन में अगर आपको कोई सहायता चाहिए और आप प्रभु से मांगोगे तो वो जरूर आपके लिए करेंगे। हेलो मामा, मैं वसीकरण बोल रहा हूँ। तू रो क्यों रहा है? अब बताएगा भी? बताता हूँ मामा, बताता हूँ। सर। कौन है सर आप? मेरा नाम है वसीकरण, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मैनेजर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जाइए अंदर जाइए। ठीक है, थैंक यू सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर वसीकरण, यस सर, बैठ यस सर। जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरी फाइल। हाँ, मिस्टर वसीकरण, इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 साल आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं और फिर कोरोना के समय में ऑनलाइन में हुई परीक्षाओं में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। क्या आप किसी रईस खानदान से हो? नहीं सर, बहुत गरीब परिवार से हूँ। लेकिन मन लगाकर पढ़ाई की। वेरी गुड, आपको यह नौकरी मिलनी ही चाहिए। थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, अच्छा, ओके सर। सर, कोरोना के समय में ऑनलाइन परीक्षा देकर पास हुए लोगों को नौकरी पर नहीं रखना है, ऐसे अभी मेरे बॉस ने कहा। ये क्या कह रहे हो सर? मैंने भी उसका कारण पूछा तो फोन काट दिया। मैं क्या करूं वसीकरण? सर, कोरोना के समय में पास हुए लोगों को अगर नौकरी में रख ले तो यहाँ नौकरी करने वाले सभी को कोरोना हो जाएगा। कहीं आपके बॉस ने ऐसा तो नहीं सोच लिया? सर, आपके बॉस का नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। वो मैं नहीं दे सकता, आप जा सकते हैं। मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? मैं इस नौकरी के योग्य हूँ और आपके बॉस मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जब तक मैं उनसे ये सवाल नहीं करता, उनसे कहिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनका नंबर दे दीजिए। मिस्टर वसीकरण, अब बहुत हो गया। आई से यू गेट आउट। सर, आई से यू गेट आउट। सर, चलिए जाइए। नमस्ते भैया। नमस्ते, आप कौन हो? ये अच्छा सवाल था। सब मुझे बबलू भैया कहते हैं। गांव है रसौली। मैंने MA PhD की है। क्या बात है सर? इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके अच्छे मार्क्स लेकर इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तुम्हें मिले अच्छे मार्क्स की वजह से ये नौकरी तुम्हें ही मिलनी चाहिए, ऐसा कहा होगा आपसे उस मैनेजर ने, है ना? और उसी समय उन्हें एक फोन भी आया होगा। हाँ सर। आपके पढ़ाई के बीच में आप कोरोना से प्रभावित हुए थे, इसीलिए फिर आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ी और अच्छे मार्क्स मिलकर आप पास हो गए। अब उस मैनेजर ने आपसे यही कहा होगा कि ऑनलाइन में परीक्षा लिखकर पास हुए लोगों को काम पर नहीं रखना है, ऐसे फोन पर हमारे बॉस ने कहा है। माफ कर दीजिए सर, ऐसे कहा ना। पर ये सब आप कैसे जानते हो? हाँ, वही तो बात है।
आपसे पहले इंटरव्यू के लिए आए हुए 7-8 लोगों के साथ ऐसा ही हुआ ना? सच कह रहे हो? बिल्कुल। बातों बातों में उसने पूछा होगा आप रईस खानदान से तो नहीं, या फिर किसी गरीब परिवार से तो नहीं। अगर रईस परिवार से होंगे तो 5 लाख दीजिए, मैं आपको नौकरी पर रखता हूँ, ऐसे उस फ्रॉड मैनेजर ने कहा होगा, समझे? वो सब जाने दीजिए सर, आप मुझे सिर्फ एक 50,000 रुपए दीजिए। बस अगले हफ्ते ही आप जिस कंपनी से बोलो, मैं आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाल कर देता हूँ। क्या कहते हो? इतना क्या सोच रहे हो सर? मैं ये काम समाज सेवा की तरह कर रहा हूँ। आप मुझे जो 50,000 रुपए दोगे उसे मैं अनाथ आश्रम में दान में दे दूंगा। इसीलिए तो रोटरी क्लब के द्वारा पिछले 5 साल सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक का पुरस्कार दिया गया मुझे। अब पिछले ही हफ्ते मैंने 3 लोगों को टाटा कंपनी में नौकरी दिलाई है। हाँ। मुझे आपके ऊपर भरोसा है सर। बहुत खुशी हुई। लेकिन पता नहीं पैसे कहाँ से लाऊं मैं। मेरी माँ के गले में सिर्फ एक 15 ग्राम चेन है। बहुत बढ़िया। जाकर वो चेन ले लीजिए, सीधे बैंक पहुँचिए, वहाँ गिरवी रखिए, पैसे उठाइए, कल इसी समय इसी जगह में लाकर वो पैसे मुझे दीजिए। अगले 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। ओके सर, कल मैं आपको पैसों के साथ मिलता हूँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। क्या बात है बबलू भैया, कल आपको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। फिर मजे ही मजे हैं। अब 10 दिन हो गए हैं। उस बबलू भाई को फोन करके देखा तो फोन का नंबर बंद आ रहा है। मेरे 50,000 बर्बाद तो नहीं कर दिए उसने? अरे वसीकरण, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, तुम्हारे लिए एक कुरियर आया है, इसमें साइन कर दो। ये लो। अच्छा, चलता हूं। मिस्टर वसीकरण, अपनी पढ़ाई के लिए आपने हमारे बैंक से जो कर्जा लिया है उसे 15 तारीख तक भर दीजिए, नहीं तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बाप रे, ये क्या बड़ी मुसीबत आ गई। अब क्या करूंगा मैं? आप ही बताइए मामा जी, मैं अब क्या करूंगा? इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अब बस कर, डरपोक ही ऐसी बातें करते हैं। अगर कोई समस्या से डरकर आत्महत्या कर ले तो इस संसार के आधे लोग में ही रहेंगे। आखिर मैं क्या करूंगा मामा? मेरी मदद करने वाला कौन है मामा? ऐसे समय में तुम्हारी मदद करने वाला बस एक ही है। कौन है वो मामा? वो है परमेश्वर यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह? हाँ बिल्कुल। हर एक जो उसे पुकारता है, फिर चाहे वो छोटा या बड़ा ही क्यों ना हो, वो उन्हें छुड़ाता है। वही तो परमेश्वर है मामा। सच कह रहा हूँ, तुम उस परमेश्वर को अपनी हालत बताओ और विश्वास के साथ मन की गहराई से मेरी सहायता कीजिए। ऐसे आंसू बहाकर गिड़गिड़ाते हुए मांगो। तुम्हारे आंसू देखकर वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है मामा, ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा मामा। प्रभु निश्चय ही तुम्हें आशीष देंगे। अरे वशीकरण। अरे आजा शेखर, भैया और एक चाय लाना। आजा बैठ। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, नौकरी मिल गई तुझे? हाँ मिल गई। MRF कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिली है। तुझे ये नौकरी किसने दिलाई? प्रभु यीशु ने। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करके आपको आशीष प्रदान करेंगे। आज के इस दिन भी भजन संहिता 72 का 12, क्योंकि वो दुहाई देने वाली दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। हमारा प्रभु हमारी हर एक स्थिति में हमारी सहायता करते हैं। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। मेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई, मैं कमियों के बीच में हूँ,
मैं जिसकी अपेक्षा कर रहा था वो मेरे जीवन में नहीं हुआ, ऐसा सोचकर आप दुखी होंगे। किसी परेशानी के कारण आप बहुत ही दुखी होंगे। हमारे लिए कोई है, उनका नाम है यीशु। यीशु हमारी सहायता करने के लिए सामर्थ्य है। तो मेरे प्रियजनों, हमारी सहायता करने के लिए प्रभु हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं वो हमारी सहायता करेंगे। मेरा तो कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा जीवन संवारने वाला कोई नहीं, मेरे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरे बच्चों के पिता नहीं रहे या फिर माँ नहीं है, ऐसे आप किसी दुख में होंगे। पर जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। दुखी बच्चों के सहायक हैं प्रभु, बेसहाराओं के सहारा हैं प्रभु, वो आपके सहायक बने रहेंगे। मेरे प्रियजनों, हमारे ऑफिस में एक बच्ची है जिसके माता पिता नहीं हैं। उसके नाना जी ने ही उस बच्ची की परवरिश की थी। तो उस बच्ची के माता पिता नहीं थे, उसके नाना जी ही उसकी परवरिश करते थे। उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया और जब उसकी शादी की उम्र हुई तब उसके नाना जी ने भी उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। और जब उसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे थे, उसने परमेश्वर के आगे विश्वास और दृढ़ मन से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और प्रभु उसकी सहायता करने के लिए उसके पास आए। उसके सांसारिक पिता तो नहीं थे, ना ही माँ थी, प्रभु की बच्ची थी वो। प्रभु ने उसके कार्य में दखल दिया, प्रभु ने क्रिया की, प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर आए। तो मेरे प्रियजनों, और आज उस बच्ची की एक अच्छे परिवार में, मसीही परिवार से जुड़े एक लड़के से शादी हो गई है। उस बच्ची की ना तो माँ थी, ना ही उसके पिता थे, और प्रभु ने उसकी सहायता की। प्रभु उसके संग बने रहे, प्रभु की ओर आवाज लगाई उसने, प्रभु के आगे प्रार्थना की। तब प्रभु उसके उपयुक्त एक अच्छे मसीही परिवार को लाकर, एक अच्छे लड़के को लाकर उसकी शादी करने के लिए, देखिए, बिना किसी भी खर्च के उस दूल्हे के परिवार वालों ने ही शादी का सारा खर्च उठाया और अब उसकी शादी हो चुकी है। पुकारने वाले गरीबों की परमेश्वर सदा सहायता करते हैं। हमें यह कहते हुए कभी रोते नहीं रहना चाहिए कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मेरे कार्यों को कौन सफल बनाएगा। ऐसी चिंता मत कीजिए। जब परमेश्वर को आप पुकारोगे, प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरी सहायता के लिए आऊंगा। ऐसा कहकर प्रभु आपको चलाएंगे। अगर बच्चों के विवाह के कार्य हैं, क्या आपके पिता नहीं हैं? क्या आपकी माँ नहीं है? आप लोग प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करोगे तब प्रभु सही समय पर सही कार्य करेंगे और बच्चों को परिवार से जोड़कर आशीष देंगे। तो मेरे प्रियजनों, एक बिन माँ की बच्ची थी, उसके पिता थे और वो एक सरकारी नौकरी पर थे। बच्ची जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ चल बसी। मरते समय उस माँ ने अपने पति से कहा कि बच्ची की देखभाल करना, हमारी बच्ची की अच्छी परवरिश करना, अब दूसरी शादी मत करना। ऐसा कहकर उनके मौत से पहले ही अपने पति से उन्होंने बात की और उसके बाद वो चल बसी, क्योंकि वो पहले से ही बीमार चल रही थी। अब उस बच्ची के 5 साल की उम्र से उसके पिता ही उसकी माँ और उसके पिता थे और वो उस बच्ची की अच्छी परवरिश भी करते थे। लेकिन फिर भी कई बार उस बच्ची के मन में ऐसा आता था कि मेरी माँ नहीं है, सभी सहेलियों की माँ है, पर मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ होती तो साथ में रहती, मेरे हर एक विषय में मेरा साथ देती, और वो हमेशा ही आंसू बहाती रहती थी। और तब एक बार मैंने उस बच्ची को देखा, उस बच्ची ने आकर मुझसे बातें भी की, तब भी वो रो रही थी। तब मैंने उससे कहा कि तुम तो यीशु की बेटी हो, और उसने उत्तर दिया कि हाँ, मैं यीशु की ही बच्ची हूँ और मैंने तो अभिषेक भी पाया है। तो तुम क्यों रोती हो? तुम्हारे तो परमेश्वर हैं, वो तो बहुत पास हैं तुम्हारे, कहीं दूर नहीं है। यीशु तो बिल्कुल तुम्हारे पास में है। वो तुम्हारे पिता बनकर रहेंगे, वो तुम्हारी माँ बनकर रहेंगे, सहायक रहेंगे। परमेश्वर वो सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। आज तक परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता की है और अब भी सहायता कर रहे हैं। ऐसे मैंने उस बेटी को समझाया और वहाँ से मैं निकल गई। मेरे प्रियजनों, किसी के शायद सांसारिक पिताजी नहीं हो सकते या सांसारिक माँ नहीं हो सकती। मेरे कार्य कौन सफल बनाएगा? मेरे कामों में मेरी सहायता कौन करेगा? ऐसे दुख में हो सकते हो, या माता पिता दोनों के प्रेम के ही
बगैर आप हो सकते हो, पर हमारे लिए प्रभु हैं। अगर माता पिता ने साथ छोड़ दिया हो, फिर भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। हमारा साथ नहीं छोड़ते प्रभु। जब हम उन पर भरोसा करके बुलाते हैं, तब वो हमें उत्तर देते हैं, हमारी जरूरतें पूरा करते हैं। हम जिस भलाई की अपेक्षा करते हैं, वो उसे पूरा करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और वचन 5 जब हम पढ़ते हैं, तब 38 वर्ष से बेथेस्दा कुंड के पास में जो बैठा था, उसके हाथ पैर दोनों ही बेकार हो गए थे, न हाथ काम करते न पैर। 38 सालों से वो वहाँ बेथेस्दा कुंड के पास लेटा हुआ पड़ा था। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। कभी न कभी प्रभु का स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाएगा, और ऐसा होते समय जो भी उसमें सबसे पहले जाकर उतरेगा, उसे चंगाई प्राप्त होती है, ऐसा पवित्र शास्त्र में है। तो मेरे प्रिय जनों, उस बेथेस्दा कुंड के पास में लूले और लंगड़े, बहरे, अंधे सभी पड़े रहते थे। तो वो पानी हिलते समय सबसे पहले जो उसमें उतरता था, उसके लिए परमेश्वर चमत्कारी चंगाइयां मुहैया कराते थे। अब 38 वर्ष से वहाँ जो पड़ा हुआ व्यक्ति था, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो वैसे ही एक दयनीय स्थिति में 1 या 2 साल तक नहीं, पर 38 साल लेटा पड़ा था। तब प्रभु यीशु उसे ढूंढकर वहाँ आते हैं। बेसहारा उस व्यक्ति को ढूंढकर प्रभु वहाँ आते हैं। तो प्रियजनों, जब कभी हमें सहायता की जरूरत हो, तब प्रभु हमारे पास आते हैं, हमारे सारे कार्य सफल बनाते हैं। तो 38 साल से पड़े हुए उस व्यक्ति को ढूंढकर प्रभु वहाँ आते हैं। आकर वो उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? प्रभु जैसे ही ये सवाल उससे करते हैं, तो प्रभु, मैं उस कुंड में उतरने से पहले ही कोई मुझसे पहले उतर जाता है, मुझे उसमें उतारने वाला कोई भी नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा वो प्रभु से कहता है। तब प्रभु कहते हैं, तेरी खाट उठा और चल फिर। ऐसा प्रभु ने जब कहा, तुरंत ही वो उठकर चलने लगता है। ऐसा हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। वही परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हो सकता है आप बीमार होंगे, या बीमारी की हालत में आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हो, या अस्पताल में पड़े रहकर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हो सकता है इस समय आप एक व्हीलचेयर में पड़े हो और इस कार्यक्रम को देख रहे हो। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप जहाँ कहीं पर भी हो, प्रभु यीशु आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, और वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपको चंगाई देंगे। मौत की स्थिति निश्चय ही बदलेगी, वो आपको चलाएंगे। हो सकता है आप चल नहीं पाते हो, परमेश्वर आपके पैरों को स्पर्श करके आपको चलाने वाले हैं, वो ये कर सकते हैं, उनसे बिल्कुल संभव है। आप प्रभु की ओर देखिए, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। मेरे प्रियजनों, तू कभी लज्जित ना होगा। जब हम मत्ती के अध्याय 15 को देखते हैं, यहाँ पर एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है। वो कनानी स्त्री प्रभु के पास सहायता मांगने के लिए आती है, उसकी बेटी के लिए जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, उसके छुटकारे के लिए वो कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है। तब प्रभु कहते हैं कि पहले तुझे परमेश्वर की बच्ची होना होगा, उसके बाद तेरे लिए चमत्कार होगा। तब वो यीशु की बच्ची बनती है, और उतना ही नहीं, दुष्ट आत्माग्रस्त उसकी बेटी को भी प्रभु छुटकारा देते हैं। प्रभु उनकी सहायता करते हैं जो उनके पास आते हैं। ये कनानी स्त्री भी प्रभु के पास अपनी दुष्ट आत्मग्रस्त बच्ची की सहायता के लिए आई हुई थी। प्रभु ने उसे देखा, उन्होंने उसे अपनी बच्ची में परिवर्तन किया, और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने दुष्ट आत्माग्रस्त उस बेटी को भी छुटकारा दिया। हो सकता है आप भी किसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गए हो, किसी मांत्रिक शक्ति तले दबे हुए हो, कोई डराने वाली आत्मा आपके विरुद्ध में काम कर रही हो। रात के समय में डरावने सपने ले आकर वो आपको डराता हो। शैतान के कार्यों का नाश करने के लिए ही परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब निश्चय ही परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा देंगे। मेरे प्रिय जनों, जब हम मरकुस का 10वां अध्याय देखते हैं, तब बर्तिमई नाम का वो अंधा इंसान रास्ते पर बैठकर भीख मांग रहा था। तो जब उसे पता चलता है कि यीशु उसी मार्ग से जा रहे हैं, वहाँ बड़ी भीड़ थी, और वो जो पूछता है कि ये भीड़ का कारण क्या है, तभी उसे पता चलता है कि यीशु आए हैं। तभी वो अलर्ट हो गया, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया करो, ऐसा वो पुकारने लग गया। तब यीशु वहाँ से गुजरते समय लोग उस अंधे को डांटते हुए कहते हैं कि चुप हो जा, शोर मत मचा। उस अंधे इंसान को दृष्टि चाहिए थी, एक सहायता चाहिए थी कि वो देख पाए। औरों की तरह मैं भी इस दुनिया में अच्छी चीजें देख सकूं, ऐसी एक इच्छा उसके अंदर थी, इसलिए वो पहले से भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और उसे सुनकर प्रभु उसे देखते हैं। प्रभु वहाँ आते ही वो उसे देखते हैं, कहते हैं मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है कि प्रभु, मुझे मेरी दृष्टि चाहिए, मुझे देखना है प्रभु। तब प्रभु उसकी आंखों को स्पर्श करते हैं, उसे चंगाई मिलती है, वो देख पाता है। तो हम बाइबल में देखते हैं वो बेसहारा था,
भीख मांगा करता था। परमेश्वर को देखकर वो प्रभु से कहता है, प्रभु उसकी सहायता करते हैं और वो देख पाता है। वो देख पाया, उसे छुटकारा मिल गया और वो अपनी दोनों ही आंखों से देख सका। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में भी हम ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहाँ पर हम दूसरे लोगों द्वारा छोड़ दिए गए हों, हमारे परिवारजनों से हम त्याग दिए गए हों, अपने जीवन में हमने सब कुछ खो दिया है और ऐसी स्थिति में आप हो सकते हो। आपने जिसकी अपेक्षा की वो कार्य आपके लिए नहीं हुआ हो सकता है आपकी जरूरतें पूरी नहीं हुई हो और आपके जीवन में अगर आपको सहायता चाहिए तो परमेश्वर से पूछते ही परमेश्वर वो आपके लिए करेंगे। हो सकता है आपको धोखा मिला हो और किसी ने धोखे से धन दौलत लूट ली हो, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। ऐसे एक निराशाजनक स्थिति में आप बहुत ही चिंतित होंगे, पर आपकी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों के कार्य कैसे सफल होंगे, मेरे पति नहीं रहे और मेरे बच्चों को छोड़कर मेरी पत्नी चल बसी, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, कौन मेरी सहायता करेगा। ऐसे बहुत ही चिंता में और दुख में हो आप, निंदा और अपमान और वेदना के बीच हो आप, पर चिंता मत कीजिए, परमेश्वर को देखिए, उन्हें आवाज लगाइए, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे, बच्चों के कार्य सफल करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, एक बहुत ही समृद्ध परिवार था और उस परिवार में 3 बेटियां थीं और अचानक ही उस परिवार के जो मुखिया थे उनकी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। तब उन 3 बेटियों की माँ ये सोचकर बहुत चिंतित हो गई थी कि अब क्या होगा। वो हमेशा रोती रहती थी, वो इसके कारण रोज बैठकर रोती रहती थी कि मैं अपनी बेटियों को कैसे पालूंगी, मैं इन्हें कैसे संभालूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा सोचकर वो बहन हमेशा रोती रहती थी और परिवार के दूसरे सदस्य धीरे धीरे दूर होने लगे थे। किसी ने आकर उस परिवार की सहायता भी नहीं की, उन्हें अकेला छोड़ दिया। फिर उस बहन ने नौकरी की और अपनी 3 बेटियों को पाला पोसा, अपनी बेटियों को पढ़ाया। उस बहन ने परमेश्वर को गहराई से थाम लिया था, रोजाना बाइबल पढ़ती थी, निरंतर प्रार्थना करती थी, बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताती थी, वो चर्च में जाते थे। तो इस तरह वो बहन परमेश्वर को प्रथम स्थान देती थी और नौकरी करके अपनी बेटियों को परमेश्वर के मार्गदर्शन करते हुए उन्हें चलाया। उस परिवार के लिए प्रभु ही काफी थे, प्रभु उनकी सहायता करते थे। और फिर उन 3 ही बेटियों ने अच्छी पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी की, उनकी अच्छी परवरिश हुई। फिर समय आगे बढ़ता गया, जब नौकरी का समय आया तब उन 3 को ही विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई। तो उस माँ की प्रार्थना का उत्तर उसे मिला, परमेश्वर ने उस माँ की प्रार्थना का उत्तर दिया, उस माँ की सहायता की प्रभु ने। परमेश्वर ही बेसहाराओं का सहारा है। परमेश्वर उस परिवार में उस माँ के और उस बेटियों के सहायक बने। हर एक बच्चों के लिए उन्होंने प्रार्थना करके उनकी शादी करवाई और उन 3 ही बेटियों को अच्छे परिवार में अच्छे दूल्हे का रिश्ता भी मिल गया। फिर परिवार स्वरूप अपनी बेटियों के साथ रहने में परमेश्वर ने उन पर कृपा की। एक बार उस बहन ने आंसुओं के साथ मुझे बताया कि प्रभु परमेश्वर ने बहुत ही महिमा युक्त रूप से मेरी बेटियों का विवाह करवाया, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला, बच्चों का परिवार बसाया। अब मेरी बेटियां बहुत खुश हैं, मैं भी परमेश्वर में बहुत खुश हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। यही सच्ची आशीष है। तो मेरे प्रियजनों, हो सकता है आप जो परिवार चलाते हो, आपके पति नहीं होंगे या आपकी पत्नी नहीं होगी, आपके बच्चे होंगे, तो जब आप प्रभु को पुकारोगे तब वो आपकी सहायता करेंगे। 38 साल से पड़े उस व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा, उसके लिए प्रभु ने चमत्कार किए। कनानी स्त्री के लिए भी प्रभु ने चमत्कार किया, उस अंधे व्यक्ति के लिए प्रभु ने चमत्कार किया। वही परमेश्वर हमारे लिए भी चमत्कार करेंगे। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप हर एक के जीवन में प्रभु निश्चय ही चमत्कार करेंगे। आप उन्हें बुलाइए, आप उन्हें पुकारिए, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, आज मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, मेरी सहायता कीजिए, इसे चुकाना है प्रभु। निश्चय प्रभु सहायता करेंगे, आपके कर्ज चुकाने में प्रभु सहायता करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को आशीष देंगे। बेसहाराओं का सहारा है परमेश्वर, वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे, आपके बच्चों को भी संभालेंगे, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके परिवार में वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। बेसहारा बच्चों को भूलने वाले प्रभु नहीं है, वो बेसहाराओं को भूलने वाले परमेश्वर नहीं है, वो सहायता करेंगे। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनके भविष्य का क्या होगा, क्या ये सब प्रश्न चिन्ह है? प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। प्रभु परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा
आपको आशीष देंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद। मेरा कोई भी नहीं है प्रभु, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है प्रभु, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है प्रभु, मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी चिंता में डूबे हुए इन बच्चों को देखिए प्रभु। हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, ऐसा कहने वाले उस अंधे पर आपने दया की, उस अंधे की सहायता की आपने। ऐसे एक परमेश्वर हैं आप, मुझ पर भी दया कीजिए प्रभु। मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए, ऐसा कहकर प्रार्थना करने वाले बच्चों पर तरस खाइए, उन पर दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। बीमारी की अवस्था में पड़ी हुई बहनों को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए। बीमारी की स्थिति बदल दीजिए, बीमारी की स्थिति बदल जाए, आपका सामर्थ्य उतरने दीजिए। बीमारी में पड़े हुए बच्चों को स्पर्श कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। पुत्र ने अगर स्वतंत्र किया तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, उस वचन के अनुसार उन्हें छुटकारा दीजिए। शैतान के बंधन में जो बच्चे हैं उन्हें छुड़ाइए प्रभु। रात के समय में बुरे सपने ले आकर डराने वाली दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। डर की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, बुरे विचार लेकर आने वाली आत्मा, शांति को चुराने वाली आत्मा यीशु के नाम में पूरी तरह से नाश हो जाए। परिवार के विरुद्ध में कार्य करने वाले हर एक जादू टोने की दुष्ट सामर्थ, शापित दुष्ट आत्मा का सामर्थ यीशु के नाम में पूरी तरह से नष्ट हो जाए। हे प्रभु, मेरे सांसारिक पिताजी नहीं है, मेरी सहायता करने वाले, मेरे कार्य सफल बनाने मेरे पिताजी नहीं है प्रभु, मेरी माँ नहीं है प्रभु। ऐसी चिंता में जो डूबे हुए बच्चे हैं उन पर तरस खाइए, दया कीजिए, उनके सारे कार्यों को आप सफल बना दीजिए। बेरोजगार बच्चों को नौकरी के लिए रास्ते खोल दीजिए। जो बच्चे अपनी विवाह के प्रतीक्षा में हैं, उनके कार्य सफल कीजिए प्रभु। उनके जीवन में आप एक चमत्कार कीजिए। गर्भ का फल न मिलने के कारण जो बच्चे चिंता में हैं, उनके लिए चमत्कार कीजिए। वैसे गर्भ में आशीष उत्पन्न हो जाए, गर्भ ठहरने के लिए आशीष दीजिए। हे प्रभु, आपने हन्ना को शमूएल दिया था, उसी आशीष के समान प्रभु इन बच्चों को भी आप एक शमूएल देकर आशीषित कीजिए। हमारे जीवन को आशीषित कीजिए, हमें ऊंचा उठाइए, हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए। ऐसे प्रार्थना करने वाले बच्चों पर दया कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर। परिवार में आशीष बनी रहे, बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु। पढ़ाई करने वाले बच्चों को आपकी कृपा प्रदान कीजिए। हे पवित्र आत्मा, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति हो। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम बस आपको ही प्रदान करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो हमारे प्रियजनों, हमें निरंतर रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु हमारे साथ हैं। इंसान हमें छोड़ सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ सकते हैं, पर यीशु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, उस वचन के अनुसार आप अपनी जिस जरूरत के लिए प्रभु को पुकारते हो, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे, आपके जीवन में बड़े कार्य करके अपने नाम की वो महिमा करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.